स्वप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए 5 विज्ञानाधारित युक्तियाँ। क्या आपको प्रेरित होने में कठिनाई हो रही है? क्या आप इस बारे में उत्सुक हैं कि क्या अधिक आत्मप्रेरणा की ओर ले जाता है या आप अपना कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? यह आपकी आत्मप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए कुछ विज्ञानाधारित तरकीबों का समय हो सकता है। स्वप्रेरणा आंतरिक स्थिति है जो हमें किसी व्यवहार को आरंभ करने, जारी रखने या समाप्त करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, भूख लगने पर हम कुछ खाने के लिए स्वप्रेरित हो सकते हैं। हमें काम करते रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ताकि हम अपने बिलों का भुगतान कर सकें, या हम किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जब यह हमें खुश नहीं करता है। लगभग कोई भी व्यवहार जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, आत्मप्रेरणा से उत्पन्न हो सकता है। यदि आप आत्मप्रेरणा बनाना चाहते हैं, तो कुछ प्रमुख कौशल हैं जिन्हें आप विकसित कर सकते हैं। यहाँ कुछ है। पहल, दूसरों के करने से पहले कार्य करने, कार्यभार संभालने या आगे बढ़ने की प्रवृत्ति। प्राप्त करने के लिए ड्राइव, धन या प्रतिष्ठा जैसे बाहरी पुरस्कारों के लिए काम करने बनाम कुछ हासिल करने की इच्छा। लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दृढ़ता और दृढ़ता। लचीलापन, कठिनाइयों के बावजूद चलते रहने की क्षमता। काम के लिए जुनून, काम का ही आनंद। उत्सुकता, नई चीजों को आजमाने और नई चुनौतियों का सामना करने की इच्छा। सुधार की इच्छा, बेहतर होते रहने की आवश्यकता। आत्मप्रभावकारिता, यह विश्वास कि आपके कार्यों से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ावा देने के टिप्स। 1. लक्ष्य प्राप्ति को अधिक सामाजिक बनाएं। कर्मचारियों के बीच पिछले शोध से पता चला है कि प्रतिबद्धता के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाला एकल कारक जिसे वे प्रेरणा का एक हिस्सा मानते थे, बंधन के लिए एक ड्राइव था। जब हम स्वप्रेरणा के बारे में सोचते हैं, तो हम भीषण कार्यक्रम या लंबी टू-डू सूचियों की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि हम अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए बंधन के तरीके ढूंढते हैं, तो हम प्रेरणा को आसान बना सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसी गतिविधि है जिसे करने में आपको कठिनाई हो रही है, तो इस गतिविधि को और अधिक सामाजिक बनाने का प्रयास करें। 2. कुछ ऐसा खोजें जिसमें आप अच्छे हो। जिस अध्ययन का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उसी अध्ययन से यह भी पता चला है कि यह महसूस करना कि हम समझ रहे हैं कि हम काम पर क्या कर रहे हैं, हमें अधिक व्यस्त रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह समझ में आता है ना? अगर हम किसी चीज में अच्छे हैं, तो शायद यह कम निराशाजनक होता है और हम इसका अधिक आनंद लेते हैं। संबंधित शोध से पता चलता है कि हम सबसे अधिक व्यस्त और प्रेरित रहते हैं जब किसी कार्य की कठिनाई बहुत कठिन होने के बीच में होती है, जो हमें अपने बारे में बुरा महसूस करा सकती है, और बहुत आसान जो उबाऊ हो सकता है। 3. अधिग्रहण या बचाव के लिए अपने ड्राइव में टैप करें। कार्यस्थल के शोधकर्ताओं का सुझाव है कि 2 और ड्राइव हमें प्रेरित कर सकती हैं। उन चीजों को हासिल करने की ड्राइव जो हमारी भलाई जैसे भोजन, पैसा, अनुभव, मनोरंजन को बढ़ावा देती है, और खुद को बचाने के लिए ड्राइव जैसे हमारी संपत्ति, उपलब्धियां, विश्वास आदि तो यह खुद को इन ड्राइव के बारे में याद दिलाने में मददगार हो सकता है और कैसे हमारे कार्य हमें उन्हें पूरा करने में मदद कर सकते हैं। 4. आदतें बनाएं। एक बार जब हम किसी काम को करने की आदत डाल लेते हैं, तो उसे करते रहना आसान हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आदतों का निर्माण करना सीखना अधिक स्वप्रेरित बनने के लिए वास्तव में उपयोगी कौशल हो सकता है। टाइनी हैबिट्स के लेखक बीजे फॉक कहते हैं कि आदतें बनाने के लिए एक नन्ही
छोटी छोटी आदत से शुरुआत करें और इसे वहीं से विकसित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन 1 मील चलने की आदत डालना चाहते हैं, तो अपने दरवाजे के बाहर 1 कदम उठाकर शुरुआत करें, फिर कुछ कदम और एक समय में थोड़ा सा जोड़ते रहें। 5. कार्यान्वयन के इरादे निर्धारित करें। कार्यान्वयन के इरादे एक तरह से एक बैकअप योजना की तरह होते हैं। योजना एक काम नहीं करने की स्थिति में वे समय से पहले रणनीति बनाते हैं। एक कार्यान्वयन इरादा बनाने के लिए आप बस एक इरादा निर्धारित करते हैं कि यदि X होता है तो आप Y करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको दंत चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता है, तो आप उस शाम को बाद में अपना काम करेंगे।